नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपको कुछ जरूरी सूचना देनी थी। जो सूचना कल ही देनी थी पर उसको हम कल दे नहीं पाए। एक्चुअली में कल काफ़ी व्यस्त थे और देर रात तक व्यस्त ही रहे, तो और आज दिन में भी बतानी थी, तो आज दिन में भी व्यस्त ही था। सूचना ये थी कि कल हम कुछ लोग यहाँ से 7 लोग तो ऋषिकेश से और चार लोग वहाँ से क्या बोलते श्रीनगर से आए थे और हम लोग देहरादून गए थे। और देहरादून हम गए थे श्री धन सिंह रावत जी, जो माननीय मंत्री जी हैं उत्तराखंड सरकार में, और सहकारिता मंत्री भी मंत्रालय भी उन्हीं के अंडर में। तो हम लोग उनसे मिले थे, उसकी मैं फोटो भी डाल दूंगा अभी। और उनसे हमने पहले भी लेटर दिया था जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो तब वो बिजी थे तो शायद उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो कल हमने उनको लेटर भी दिया और अपनी बात भी उनको मजबूती से रखी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे यहाँ पे एक जो एनओसीसी सोसाइटी थी और कैसे वो उत्तराखंड में आई और कैसे उसने लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया और पैसा करके चली गई। जैसा उसका पोर्टल वोटल बंद हुआ वो तो सबको पता है, इसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो उनकी तरफ से हमें ये आश्वासन मिला कि उन्होंने सीआरसी में भी बात की और सीआरसी में जैसे उन्होंने बताया कि सीआरसी में तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हमने उनको बताया कि ये उत्तराखंड में तो एनओसी के द्वारा चल रहा था और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये रजिस्टर्ड थी और एनओसी भी उत्तराखंड सरकार ने दे रखी है, वो भी हमने उनको प्रोवाइड करवा दी थी, उनको दिखाई थी कि ये एनओसी है जो उत्तराखंड सरकार ने दे रखी थी। तो चलो उन्होंने कहा कि चलो मैं इसमें भी बात करता हूँ। फिर उन्होंने हमसे ये भी कहा कि मैं ईडी और सीबीआई को लिखता हूँ अपने हैंड से कि भाई आप इसमें मैटर को देखो और इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे आप इसकी जांच करवाओ। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैं माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री से अमित शाह जी को भी लेटर लिखता हूँ और उनको भी अवगत कराता हूँ इस बारे में, और हो सके तो मैं उनसे पर्सनली बात भी करूँगा, मिलने जाऊँगा। और अगर मैं मिलने जाता हूँ तो आप लोगों को भी 2-4 आदमियों को भी साथ में मिलवाऊंगा, तो आप लोग अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं डीजीपी साहब, डीजीपी उनको भी वहाँ पे बुला रखा था। जब हम लोग गए तो वो पहले वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनसे भी डीजीपी साहब ने भी हमसे बात की। उनको भी हमने सारा प्रकरण बताया कि क्या क्या यहाँ पे हुआ, कैसे कैसे कंपनी आई, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कराए और कैसे कैसे चली गई, क्या क्या हुआ, सब कुछ हमने उनको बता दिया था और साथ में हमने उनको लेटर भी दे दिया था। उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और कहा कि इसमें भी हम लोग, उन्होंने कहा कि ये जो हमने पहले पत्राचार किया था डीजीपी साहब को, हमने हर जगह लेटर भेज रखे थे, कह रहे ये वाला लेटर हमको ऑलरेडी प्राप्त हो रखा है, ये मिल रखा हमको और हमें इसके बारे में जानकारी और इसमें जांचें चल भी रही है। उन्होंने कोटद्वार का प्रकरण भी बताया कि बहुत पहले हो गया था, इसमें इतने लोग जेल के अंदर भी हैं और कुछ श्रीनगर में जो एफआईआर हुई, इधर कोटद्वार में फिर एक एफआईआर हो हुई, तो उनकी नॉलेज में सब है। उन्होंने सबको बताया कि हाँ ये चीजें हैं और ये हैं। तो हमने कहा कि देखो एफआईआर तो हो रही है, एफआईआर तो लोकल में हो रही है, जबकि लोकल में तो देखो पैसा किसी के पास नहीं है, ये पैसा तो यहाँ से बाहर गया और इसको समीर अग्रवाल, उत्तम राजपूत ले गए और ये हो सकता है ये यूपी या दुबई में चला गया। यहाँ किसी के पास कोई पैसा नहीं है और यहाँ के लोगों को खामखाम परेशान किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो भी है पहले आप इसकी सत्यता की जांच करें और लोगों पे जो भी है कि अनावश्यक धाराएं ना लगे। नंबर एक बात ये कही। तो उन्होंने कहा कि इसको हमने ऑलरेडी सारा का सारा सब कुछ देख के समझ के कि इसको जो सीबीसीआईडी होती है वो सब इन्हीं कामों के लिए होती है, वो स्पेशल वो जांच एजेंसियां ही होती है एक तरह से। तो इसको हमने सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। तो सीबीसीआईडी को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि जांच मतलब उसमें क्या है कि जो जांच है वो थोड़ा सा
तेज हो जाएगी। तो सारी ये सब बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि देखो जो भी है आप लोगों ने हमको बता दिया, वो आपका प्रकरण हमने CBCID ऑफिस में भेज दिया है। और मेरे को DGP साहब ने कहा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने उनको फोन कर दिया था। वहां पे हैं SSP श्री जसवंत सिंह जी, जो CBCID में SSP हैं, I+ रैंक के व्यक्ति हैं। तो आप उनके पास चले जाओ, और मैंने ऑलरेडी बात कर ली, और आप वो चले जाओ। जैसे हम वहां पे गए तो वो ऑलरेडी वहां पे सारे कागजों को खोल के बैठे हुए थे, जो हमने पत्राचार किया उसकी भी, और जो ये दुगड्डा में या एक और द्वार में जो ये प्रकरण हुआ, तो जितना भी ये चीजें थी वो सब उसको खोल के बैठे हुए थे और वो ऑलरेडी उसको देख रहे थे। तो जाके उन्होंने हमसे पूछा, जो बातें हमने मंत्री जी को बताई, जो बातें हमने क्या नाम है DGP साहब को बताई, वही बातें हमने वहां पे रखी। हमने उनको सारी चीजें बताई कि ये हुआ। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, अब हम आप लोगों को समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हो। तो इसमें हमारे बरतवाल जी ने काफी कुछ बताया उनको, और ये ममता बहन ने भी काफी कुछ बताया उनको क्या क्या हुआ। इन लोगों को अपनी बातें, सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे चीजें हुई, तो सब कुछ हमने उनको बताया। हमने ये भी पूछा उनको कि चलो यहाँ पे तो ये चीजें हो रही है, जो क्या बोलते उसका नाम, जांच एजेंसी काम कर रही है, तो ठीक है, ये तो अभी लोकल में कर रही है, पर उनका क्या होगा? जैसे राजपूत हो गए, तलपड़े है, सेठी है, समीर अग्रवाल हैं, ये लोग कब तक पकड़े जाएंगे? और ये पकड़े जाएंगे तो अगर ये पकड़े जाते हैं तो क्या इनकी संपत्ति कुर्क होगी? इनकी संपत्ति कुर्क होने के बाद क्या हमको पैसा मिलेगा? ये कब तक हो सकता है? उन्होंने कहा कि हमने इसमें जांच तेज कर ली है, और जांच तेज करके हम अलग जांच एजेंसियों से भी बात करेंगे। हमने उनको ये भी बताया कि अभी 3 रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से गाजियाबाद में मतलब हमारे पास पुलिस का फोन आया था, हम लोग वहां पे गए थे और हमने वहां पे FIR दर्ज करे, तो FIR दर्ज हो चुकी थी। उसकी कॉपी भी हमने उनको CBCID को दी, और उन्होंने वहां का नंबर लिया, जो वहां पे जिसको केस को देख रहे, उन्होंने उनका भी नंबर लिया और उनसे बात भी की कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ देख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हम आपस में बात करके करेंगे, साथ में जो उनको जानकारी मिले वो बताएंगे, जो इनको मिलेगी वो बताएंगे, तो ये आपस में करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि CBCID तो अलग एजेंसी है, तो उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में जितनी भी चीजें हो रही हम सारा हमारे पास ही आएगा, मतलब उनको अथॉरिटी नहीं है, ये शासन की अथॉरिटी है, शासन उनको देगा तो वे करेंगे इसको। चलो ये बात तो ये रही, और ये सारी चीजें हुई, और आश्वासन मतलब हमें माननीय मंत्री श्री धनेश सिंह रावत जी ने कहा कि मैं भरसक प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये चोर पकड़े जाएं जिन्होंने ठगी करी, ये जल्द से जल्द कानून के शिकंजा में कसें, जांच एजेंसी इन तक पहुंचे, और हमारे जो यहाँ पे इतने लाखों करोड़ों निवेशक हैं, हमारी बहनें जो एजेंट थी, जो आज दिन रात जिनका सोना खाना सब हराम हो रखा है, जो रात दिन खून के आंसू बहा रही है, उन कहा कि वो मेरी सब बहनें हैं, मैं उनका भाई, हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनकी जितनी होगी मैं उनकी हेल्प करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे से बीच बीच में बात करते रहना, आप चाहे तो कभी मिलने भी आ सकते हैं, और मैं आपके भरसक प्रयास करता रहूंगा। DGP साहब से भी हमें वहां से नंबर मिल गया था, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ रहेगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। CBCID साहब जो SSP जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने भी अपना नंबर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता तो आप आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एक तो ये अच्छा काम ये हुआ कि जांच एजेंसी इस पे तेजी से काम करने लग गई है। तो अभी हमें भी थोड़ा ये लगता है कि जो जिन्होंने ये पैसा ले गए, जिन्होंने धोखाधड़ी करी है, समीर अग्रवाल हैं या जो सबसे मेन सरगना है, तो वो पकड़ा जाएगा। दूसरा क्या है कि मैं ज्यादा संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, और मैं कुछ चीजें एक बात और कह रहा हूँ कि आज भी क्या हुआ कि आज हम लोग कुछ, मैं तो नहीं जा पाया, हमारी टीम वहां रुद्रप्रयाग गई थी, वहां भी उन्होंने थोड़ा धरना प्रदर्शन किया था जिसमें लोग बहुत कम आए थे, ऐसा इनका कहना है।
जिसमें आशुतोष भाई, संजय बरतवाल जी और ममता मैडम, जयंत उपाध्याय जी इत्यादि लोग गए हैं, काफी लोग गए हैं। और मैं जिक्र करना चाहूंगा इस पे अपने आशुतोष भाई, जो उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष हैं, जिनके ये नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमें हर चीज बताते हैं, जो पत्राचार में हमारी पूरी सहायता करते हैं, जो जितनी जगह भी दे रहे हैं उनके मार्गदर्शन से और उनके आदेश से ये पत्राचार होते हैं। अगर बात वो भाई हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम लोग इतना पत्राचार नहीं कर पाते, हम इतनी जांच एजेंसियों को टच नहीं कर पाते, इतनी जगह नहीं ले जा पाते। क्यों? क्योंकि हमको कानूनी इतनी जानकारी नहीं है। हम लोग भी अभी, हम लोगों को इतना पता नहीं, खासकर मुझे इतना पता नहीं है और मेरे साथ जो जितने भी लोग हैं उनको इतना आइडिया नहीं है। तो वो भाई हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, रात दिन हमारे साथ लगे हुए हैं। जिस जगह जाना होता है, हर धरना में, हर प्रदर्शन में हमारे साथ हैं। गाजियाबाद तक गए, देहरादून जा रहे हैं, पौड़ी जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, हर मीटिंग में, हर धरना प्रदर्शन में हमारे साथ जा रहे हैं। तो मैं बहुत मतलब दिल से, तहे दिल से उन भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते हैं तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे और हमें ऐसे दर्शन करते रहेंगे। उनका विशेष धन्यवाद। और मैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग यहाँ पे संगठन से जुड़ के तत्परता से लगे हुए हैं, जिसमें संजय बरतवाल जी नंबर 1 पे हैं, देवराज नोटियाल हैं, जो पूरे तत्परता से बिल्कुल अपना लैपटॉप कंधे में लेके बस जहां उठा लेते हैं, खोल लेते हैं और वहीं पत्राचार करना चालू कर देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो भाई भी हमको नहीं मिलता तो हमें एक अलग से स्टूडियो रखना पड़ता, इतने लेटर लिखने पड़ते हैं, इतने पेपर बनाने पड़ते हैं। तो वो भाई इतना मास्टर आदमी है उसमें कंप्यूटर में कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ममता बहन भी बराबर आती है, बराबर कर रही है। अनिता मैडम जी हैं, जयंत उपाध्याय जी हैं, मंगला मैडम जी हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। इतने लोग हैं ये जो बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं कि जो अब भूल गए हैं कि मतलब संगठन भी कोई चीज है, ना वो संगठन में आ रहे हैं, ना उनको संगठन वालों से बात कर रहे हैं, ना उनको संगठन वालों से कोई मतलब है और ना उनको कोई पैसे से मतलब है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है अपनी तरीके से बात कर रहे होंगे, कहीं लड़ रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, तो उनको पता है, हमें पता नहीं है। तो जितने लोगों के मैंने नाम निकाले हैं, हो सकता है एक आध नाम छूट गए हैं, पर कुल मिला के आज संगठन में 5-7 लोग ही बचे हुए हैं। जैसे इसमें रश्मि भट्ट जी हैं, वो भी थोड़ा पूरा तत्पर से लगी हुई है और 2-3 लोग और में हैं, उनका अभी नाम लिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ज्यादा ना कहकर मैं ये कहता हूं कि जो कल हम वहां पे गए और हमें जो आश्वासन मिला उससे हमें आज जगी कि हाँ, कोई ना कोई तो है जो हमारी सुन रहा है, जो हमारे दर्द को समझ रहा है और जो हमें सहयोग करने की बात कर रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।